गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल साइंस। एंड अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट इज़ मस्ट। अब हम पॉलिटिकल साइंस में किसको हम इंटीग्रेट करेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबको। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्या इंडिया जो आज हम देखते हैं, क्या इंडिया पहले भी ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, है ना। आप देखते हैं कि राजा महाराजा सभी शासन करते थे पहले हमारे भारत में। और क्या वो इंटीग्रेटेड थे? क्या वो साथ में मिलके रहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ताकतवर राजा होता था वो पक्का दूसरे पे को इन्वेट करने की ही कोशिश करता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे इंडिया में कौन कौन आते गए और कैसे जो हम आज बात करते हैं, जो आज हम भारत देखते हैं, उसका स्वरूप आज जो हम देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे क्या रीजंस थे, कौन कौन लोग आए जिन्होंने इंडिया पर शासन किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया पहले प्रिंसली स्टेट्स ही थे, ठीक है जी। फिर कौन कौन सी ताकतें आती गईं और इंडिया पे शासन करती गईं, सबको पता है। मुगल्स आए, पोर्चुगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच आए एंड ब्रिटिशर्स। तो लास्ट में जो ब्रिटिशर्स आए, जैसा कि मैंने अभी क्लास 8th में अभी एक चैप्टर है फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, तो हमने वो पढ़ा और बच्चों ने बहुत सुंदर से उस पर हमने एक स्किट करी और मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी आपके लिए। इट वाज अमेजिंग कि कैसे ब्रिटिशर्स आए ट्रेड करने के लिए यहाँ पर, जी हजूरी की तरह कि हाँ जी हमें ट्रेड करने दीजिए। बट कैसे धीरे धीरे कौन कौन से अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उन्होंने हमारी इंडिया को इन्वेट किया, एनेक्स किया, उस पर शासन किया और अल्टीमेटली वो हमारे रूलर्स बन गए। कारण एक ही है, डिवाइड एंड रूल। वो ही हुआ। सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ऑब्वियसली दे वर डिवाइडेड एंड दे वर लाइक, उनके खुद की एक लालच था। जो देश लाइक देश नहीं बट जो राज्य उनके थे। अब वो कौन कौन से थे? जहाँ पर हम बात करते हैं सिराजुद्दौला, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सिराजुद्दौला जिनके मीर ज़फ़र, उन्होंने अपने आप को नवाब बनाने के लिए क्या किया? धोखा दिया, नहीं लड़े और अल्टीमेटली सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और वो सब क्या बन गए? पपेट रूलर्स। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस आज करवा रही हूँ। मैंने दिया है कि कैसे ट्रेडर से रूलर्स बन गए, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, है ना, कि हम आपको अपनी आर्मी प्रोवाइड करेंगे, यू डोंट हैव टू कीप योर आर्मी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, यू जस्ट हैव टू पे अस रेंट, है ना। रेवेन्यूज़ हम डायरेक्टली आप लोगों से ले लेंगे। अगर आप वो भी नहीं पे कर सकते हैं तो क्या हो सकता है? ठीक है, आप अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए। आप इमेजिन कीजिए ट्रेडर्स को। आज मैं अगर किसी और कंट्री में जाऊं और मैं बोलूं मैं ट्रेडर हूं, बिज़नेस करने आई हूं और चलिए मैं आपको अपनी आर्मी प्रोवाइड करूंगी, आप हमें थोड़ा रेंट कीजिए। आप खुद सोचिए, आप राजा हैं और आपके पास आर्मी खुद की नहीं है। इतना दिमाग कहाँ था हम लोगों का उस समय? पता नहीं, पर ऐसा हुआ। ये तो सब्सिडरी अलायंस की बात है, क्लास 8 का सब्जेक्ट है। सॉरी, इनका फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, इनका एक चैप्टर है क्लास 8th में। एंड उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आज आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उस बच्चे को मिलेगी। बट उन्होंने एक ऐसा, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा रूल बनाया कि अगर आपके खुद के बच्चे नहीं हैं तो आपको अडॉप्ट भी अगर आप करते तो हमारे से आपको पूछना पड़ेगा। अगर हम आपको रजामंदी देंगे तो शायद हो सकता है कि हम उसको रूलर का दर्जा दे पाएँ। बट रूलर भी वो पपेट रूलर ही रहेंगे, ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एंड इसके अलावा जो नहीं माने, उन्होंने रिवोल्ट किया। जैसे कि झांसी की रानी, सबको पता है, सतारा, ये सब आपको पता है। तो ये सब आपके हिस्ट्री के चैप्टर में हैं। तो कैसे इसके खिलाफ आवाज़ उठी? पहले तो उन्होंने बोला अडॉप्टेड चाइल्ड को हम मानेंगे ही नहीं कि वो रूलर बन सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके कैसे हम लोगों में एक जागृति आई कि नहीं, ये तो फॉरेनर होकर भी हम पे रूल कर रहे हैं। गलती हमारी, इनिशियली हमने ऐसा करने दिया। पर चलिए उसके बाद क्या हुआ, मेरठ
का आपको पता ही है कि कैसे वहाँ पर सबसे पहले 1857 का जो रिवोल्ट है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। चलिए हिस्ट्री हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, बट क्या ब्रिटिशर्स का रूल करना हमारे लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह रहा? हाँ जी, बिल्कुल रहा। बट इसके साथ साथ हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। क्या चीज़ें सीखी? पार्लियामेंट्री फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कैसे चलता है ना। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो वो लोग भी जो प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर जो कुछ प्रोविंसेस आते थे, वहाँ पर क्या थे, चुने जाते थे ये। ठीक है जी, उन पार्टी में से कुछ नेता चुने जाते थे, सहमति से, सर्वसहमति थी, क्योंकि दे ऑल वर फ्रीडम फाइटर्स, दे ऑल वांटेड कि हमें फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से सीखा बेटा? ये अब पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक आ गया हमारा। हमने वो ब्रिटिशर्स से सीखा, क्योंकि पहले तो ऐसे ही था, राजा महाराजा की कोर्ट होती थी, नवाब होते थे, उनकी कोर्ट होती थी, और हम क्या करते थे, जी हजूर, जो बोल दिया गया वही हमने मान लिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स की ही देन है, जिससे हमने उनके बारे में सीखा। तो अब जब हम आज़ाद हुए, 1947 की बात है, तो 15 अगस्त, आप सबको पता है कि 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, और हम 15 अगस्त। बट वो रात भी बहुत भयानक ही थी, क्योंकि पार्टीशन का दिन तो कोई नहीं भूल सकता कि कैसे वॉयलेंस भी हुआ, काफ़ी लोग जो वहाँ पर रहते थे उनका माइग्रेशन भी हुआ, हमारे यहाँ से भी गया। तो इट वाज नॉट अ वेरी, लाइक देयर वाज अ हैप्पीनेस कि हाँ जी, हम फ्री तो हो रहे हैं, बट कुछ यादें ऐसी भी हैं जो बहुत ही दुखदाई हैं इसके साथ साथ। तो चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। तो जब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की, तो हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ थीं। अब सबसे पहले क्या था, ये क्लास 12th का है, चैलेंजेस ऑफ इंडिया, है ना, कि कैसे फ्री इंडिया में चैलेंजेस हमने देखने को मिले आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उनमें से सबसे पहला एक जो चैलेंज था, पॉवर्टी तो थी और सब चीज़ें तो थी, डेवलपमेंट तो था, ये इनको हम साइड रखते हैं, बट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना, जैसे मैंने बताया